ये गंवार आदमी कहता है कि बालकोनी में जब खड़े होके थक जाओ तो वापस आके चेस खेल लो। अब इस गंवार को ये समझाओ, जो सैंपल रेडी करते हैं ऐसे ही थोड़ी ना आपको मिलता है एग्जैक्टली। आपको सिर्फ और सिर्फ दीवार मिलती है, कुछ कुछ चीज़ें ही ऐसी हैं जो आपको मिलती हैं, अदरवाइज आपको पूरा घर जो है वो बिल्कुल ब्लैंक मिलता है। और आप बात कर रहे हो कि उसमें जो चेस रखा हुआ है कि आप बालकोनी में खड़े होकर थक जाओ तो आप उसमें आके चेस खेल लो। कभी जिंदगी में वैसे चेस खेला है? चेस खेलने लायक दिमाग है भी तुम में? तुम बस वही खेलो जो गाँव में खेलते थे ना, 200-200 रुपए में, बस वही खेलो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मतलब गंवार पाना हर जगह इनको दिखाना ही दिखाना है अपने हर जगह। मतलब आप किस जगह जा रहे हो, किस सोसाइटी में जा रहे हो, किस तरह के लोगों के बीच में जा रहे हो, आप में कम से कम वो चीज़ें तो होनी चाहिए ना कि आपको वहाँ पर उस तरह से बिहेव करो जिस तरह से आपको करना चाहिए। पर नहीं भाई, इन्होंने बचकानी हरकतों की सारी लिमिट क्रॉस की हुई है। और ज़रा तुम इसको ना, ये बहुत फास्ट करके रखती है अपनी वीडियो को। अगर आप नॉर्मल स्पीड पर भी देखोगे तो बहुत फास्ट है, इतने फास्ट फास्ट शब्द बोले जाते हैं कि आपके कई बार चीज़ों से ना दिमाग से निकल जाएंगे। लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए अगर इसका आपको और देखना है कि ये क्या बोल रही है और किस तरह से बोल रही है तो थोड़ा सा स्लो कर देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो जब ये कमरा दिखा रही थी, जब किचन दिखा दिया और जब अम्मी कहती हैं चलो और दिखाओ, अम्मी ने किचन तो देख लिया भाई। अम्मी को किचन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि माँ बेटी को इनको काम तो करना नहीं है किचन में। अब ये यहाँ रहे वहां रहे या कोई से भी मकान में रहे, कम वालियों से तो इनको काम लेना ही है। अब वो समझ गए ना, दो दो कम वाली हैं और एक वो भी है जिसको ये पेमेंट करते हैं। तो फनी पीछे से कहता है सब दिखा दो, सब पसंद करा दो, जल्दी जल्दी से फिर फाइनल करो ऐसे। हाँ, जैसे तुम्हारे कहने से फाइनल हो ही जाएगा। भाई 2.5-3 करोड़ का मकान लेने के लिए जा रहे हो, हलवा नहीं है कि फटाक से गप करके खा लिया। भाई तेरे लिए तो हलवा ही है, क्योंकि तुझे तो बैठे बिठाए मिल गया है सब कुछ। वैसे बिना मेहनत के बैठे बिठाए तो चालू को भी मिला है, पर हाँ उसकी मेहनत है। एडिटिंग करती है ना भाई, एडिटिंग करती हूँ, टेंशन लेती हूँ, स्ट्रेस लेती हूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग नहीं गया फनी, मेरा काम नहीं हुआ फनी। फिर दूसरा जो कोलैबोरेशन में सामान मिलता है उनको पहनना है, मटकना है, दिखाना है, फिर उठाना है, फिर रखना है। हाँ, उठाना रखने का काम वो करवा लेती है अपनी बहन से, लेकिन मटकना तो खुद को ही है ना, तो फिर भी थक ही जाते हैं उसमें इंसान। तो मेहनत तो है उसकी, लेकिन तेरे को तो बैठे बिठाए मिल गया है भाई। अम्मी इसमें 3 रूम है, अगर हम लेते हैं तो उसमें 2 रूम रहेंगे, ये वाला रूम नहीं रहेगा। कहता है अभी अम्मी को पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा। कभी अपनी मम्मी से भी पूछ ले भाई, अपने पापा से भी पूछ ले, क्योंकि हक तो बेटी की जो है, मतलब बहू बेटों के उस पर हक तो उनका भी बनता है। और खुद ही कह रही थी ना कि नहीं ऐसा नहीं है, इकलौता बेटा है, जो है सब उनका ही है। तो भाई उनका भी पूछ ले, कभी इकलौता बेटा है तो उनका फर्ज बनता है इकलौते बेटे उनके जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें वो शामिल हो सके, अपनी रजामंदी दे सके, अपनी पसंद बता सके। अभी नहीं पता, अभी तो उनको अच्छा ही लग रहा है। भाई अम्मी को अच्छा क्यों नहीं लगेगा? सजा दजा के अच्छे से, वेल मेंटेन, एकदम नीट एंड क्लीन, डेकोरेटिव, फर्स्ट क्लास तैयार करके जो सैंपल पीस होता है वो तो ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा लगता है। हर किसी का मन करता है कि इसी तरह का कंप्लीट मिले, पर वो उस तरह का कंप्लीट नहीं मिलता है ना। 2 BHK में यही रहेगा, कहते हाँ वो क्योंकि ये 155 है और वो 150 रहेगा, यानी कि आप देखा जाए तो सिर्फ 5 का ही फर्क है। और उतना ही बालकोनी में फर्क है, थोड़ा सा फर्क रहेगा, लेकिन उसमें बालकोनी नहीं होगी। बालकनी नहीं लेंगे अम्मी, हम बालकनी के जितने पैसे नहीं है। ओह माय गॉड, मतलब इसको 5 जो भी वो मीटर में है या वट एवर जो भी है उसने में इसको सिर्फ इतने भर में पैसे की कमी पड़ गई है। बाकी एक बात बताओ, 155 में और 150 में फर्क ही कितना रह गया जो इसको जो है एक बालकोनी के लिए कह रही है कि इतने एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। और एक्चुअली ये बालकनी का फीलिंग यहाँ पे मिल भी जाएगा, क्योंकि बालकनी नहीं है वो, जस्ट आप स्लाइड कर सकते हो और बैक का देख सकते हो खड़े होकर। हाँ, लेकिन उसको यूज कुछ नहीं कर सकते कि आप वहाँ चेयर डाल सको या कुछ भी कर सको, सिर्फ उन्होंने एक जस्ट फील दिया हुआ है। अच्छा, ये ओपन हो जाता। अब जब एक बात बताओ, आप जब वो स्लाइड डोर है तो डेफिनेटली ओपन तो होगा। हाँ, आप उसको बैठ नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो जगह है वो बहुत बहुत कम है। बस उतना ही है कि कांच का ग्लास उन्होंने बाउंड्री के लिए लगाया हुआ और स्लाइड करके आप वहां बस झांक कर देख सकते हो। तभी तो फनी कह रहा है कि यहाँ पे झांक झांक के खड़े होके अगर आप थक जाओ तो वापस आके चेस खेल लो। अरे गंवार। और ये जो देख रही है ना, ये सबसे टॉप फ्लोर है, क्योंकि इसके बाद कोई फ्लोर है ही नहीं। तो वहां से पीछे से जो है ना वो कोई कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ रहोगे तो आपको
व्यूज भी अच्छे आएंगे, मतलब व्यू जो है वो अच्छा दिखेगा। कभी कहता है थक जाओ तो चेस खेल लो, कभी कहता है उठा ले उठा ले उठा ले पर्स उठा ले यहाँ से, मतलब लिमिट क्रॉस कर देता है गंवारपन की। क्या लोग सोचते होंगे। अब एक बार बताओ, व्लॉग शूट हो रहा है, जब हजारों लोग देख सकते हैं, करोड़ों लोग देख सकते हैं कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, तो वो तो वहीं थे। अगर उन्होंने वहां नहीं सुना होगा तो डेफिनेटली ये व्लॉग तो देखा ही होगा। तो क्या इनकी बचकानी हरकतें देखकर उनको ये लग नहीं रहा होगा कि यार हम किस क्लास के लोगों को सेल कर रहे हैं। पैसा आ जाने से क्या क्लास आ जाती है? कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने यहाँ की जो ना इन सारी चीजों को, क्लास को, जो सारी चीजें ना उनको मेंटेन करके रखना चाहते हैं, वो गंवारों को देना भी पसंद नहीं करते हैं, भले चाहे गंवारों के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। अब आप कहेंगे गंवार कौन? ये इन जैसे लोग जो गंवार ही है। ये पैसा तो आ गया है तो पैसे वाले तो बन गए हैं, लेकिन क्लास नहीं आई है इनके पास। तो इन जैसे लोगों की ही बात कर रही हूँ मैं, जिनके पास क्लास नहीं है, पैसा है क्लास नहीं है। और एक ऐसे भी होते हैं कि पैसा भी है और क्लास भी है, जैसे कि इनके भाई भाभी, उनमें कम से कम क्लास तो है। हाँ, कई बार उसका भाई जो है ना वो भी बचकानी हरकतें कर जाता है, क्योंकि वो भी इतना इतना इसलिए सुधर गया है क्योंकि वो मैडम के इन्फ्लुएंस में रहा है ना शुरू से। और चालू जो है वो इसलिए बिगड़ गई है क्योंकि फनी के इन्फ्लुएंस में रही है। 2 साल से तो ढसल गई है भाई ये। इसका जो डाउनफॉल शुरू हुआ है ना, जब से चालू की जिंदगी में शनि लगा है ना, तब से उसका जिंदगी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। प्रॉपर्टी खरीद रही है और जिंदगी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो ये 4-5 सालों में जो भी कुछ कमाया है इसने, जो भी कुछ बैंक में जोड़ा है उसने, सब धीरे धीरे करके उसको सब सेटल करता जा रहा है। यही तो उसका प्लान था कि एक एक करके सारे चीज़ों में मैं ऐसे पैसा फंसा दूं और डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो खरीदी जा रही हैं उनमें शेयर जरूर होंगे। 100% तो ना सही, लेकिन कुछ परसेंट शेयर जरूर होंगे। अब जैसे जितने हम चालू की हरकतों को जानते हैं, तो अब ये क्या करना था, मुझे लग ही रहा था इसको ये करना था, क्योंकि वो सब चीज़ें ऐसे डेकोरेट कर दिखाते हैं ना आपको, लुभाने वाली चीज़ें। अब जैसे डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल पर फिर उन्होंने क्रॉकरी भी रखी हुई है, बड़ी अच्छी शानदार क्रॉकरी है, उसको अच्छे से डेकोरेट कर रखा हुआ है। अब चालू अपनी अम्मी को लेकर आई है, तो अब वो तो दिखाया नहीं कि क्या कह रही थी, लेकिन जैसे ही फनी ने कहा ना हाँ हाँ दिखा लो दिखा लो दिखा लो, और दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देख रही हैं, हंस रही हैं और डाइनिंग टेबल के पास जाकर रुकी है। मैं समझ गई थी, मैंने कहा ये उनको वहां से घसीट कर लेकर आई है, आओ अम्मी चलो आपको ये दिखाते हैं। ऐसे खुश हो रही हैं जैसे ये सारी चीजें, ये पेंटिंग, ये सब डाइनिंग टेबल, ये क्रॉकरी, ये फ्लावर वास, ये सब कुछ लगा के इनको देंगे। अब इन गंवारों को कौन बताए, ये सिर्फ लुभाने की चीजें होती हैं, ये प्रॉपर तैयार करके दिखाने के लिए होती हैं कि आप अपने घर को इस तरह से उसको लगा के सजा सकते हैं। जब मैं अपना घर बना रही थी ना, तो मैंने ऐसे बहुत सारे फ्लैट्स देखे थे और बहुत सारे ऐसे डिजाइन थे जो इस तरह के जो भी उन्होंने तैयार किए हुए फ्लैट थे, इनके सैंपल फ्लैट, उससे बहुत सारी चीजों के आइडिया लगे थे और उसके बेसिस पे ही हमने अपना घर खुद से अपने आप से उसको तैयार करवाया था। कुछ ये भी चीजें थी कि कुछ जैसे हो रहा था, तो जब हमने अपना वो ठेकेदार को जब उसको मतलब पकड़ा था, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें उन्होंने कुछ बताई कि जो हमारे थॉट थे। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, किचन किधर रखनी है, कैसे रखनी है तो वो सही रहेगा, फ्रिज का एरिया कौन सा बनाना है सही रहेगा, क्योंकि विंडो की तरफ से अगर फ्रिज रखेंगे तो कम से कम उसकी हीट बाहर निकलेगी। तो बहुत सारी चीज़ों में कुछ उनसे आइडिया लगे, कुछ हमारा, क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और मेरे मकान को बनाए हुए कम से कम अब 17 साल हो गए हैं। 17 साल पहले हमने अपना मकान बनाया था। और फाइनली जिस कमरे में आते हैं, उस कमरे में आने के बाद कहते हैं नॉर्मली तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, हमारा 2 BHK यहीं तक ही रहेगा। और फिर एक दूसरे को देखकर हंसे हैं, शैतानी हंसी एक दूसरे को देखकर हंसे हैं। बताओ बताओ अम्मी बताओ, सब पहले से करके आए होंगे कि हम एक दूसरे को देखेंगे, ये सब कुछ करेंगे। अम्मी बताओ, देख के तो लगता है यही ले लो, ये बड़ा है। और भाई जब ये हंसती है ना, और पूरे मसूड़े दिखा के जब ये हंसती है, सही में एक इमोजी है, वो इमोजी मुझे याद आ जाती है। देखो मैं थंबनेल पे लगाऊंगी, यार अपने थंबनेल पे देख भी लियोगी, देखेगा, चलिए यहाँ पर भी लगा देती हूँ आपकी वजह से। तो फाइनली अम्मी को जैसे पढ़ा लिखा के लेकर आई थी कि 2 लोगों के हिसाब से ठीक है अभी, तो मतलब इन्होंने 2 BHK फाइनल करा है, क्योंकि अम्मी को पढ़ा लिखा के यही तो बात लेकर आई थी ना। चलो तो फिर भी 2 BHK ही देखते हैं। हाँ वैसे जैसे अम्मी कह रही है ना, हम हमेशा अम्मी की बात को मानते हैं कि जैसे अम्मी कह रही थी ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तुम्हारी चादर तो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी, और तुम खुद कह भी रही हो इस चीज़ के लिए कि हम इससे ज़्यादा पैर फैला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, भाभी से नकल कर सकते हैं, भाभी से आगे निकल सकते हैं। अभी फिर कुछ क्या 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 डिसाइड किया तुमने?
ऐसा लग रहा है जैसे मालिक जो है ना, मालिक से नौकर पूछ रहा हो कि मालकिन आपने क्या डिसाइड करा है, क्योंकि अब नौकर के बस की तो कुछ है नहीं, वो क्या कर सकता है, जैसे मालिक कहेगी मालिक के हिसाब से फैसला होगा। अम्मी बताओ फिर आप क्या कहना चाहते हो? जब एक बार फैसला ले लिया तो फिर वापस अम्मी से क्यों पूछ दिया? कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए, कंटेंट खींचने का काम होता है। चलो अब बेटा हम तो यही कहना चाहते हैं, देखो अच्छा तो यही है कि जो बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन फिर उतना ही करो भाई जितना हम कर पाए। उसको भी देख लें, अभी अभी ये तो हमें बहुत पसंद आया है 3 का, अभी 2 का भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे। हमें अगर 3 का अच्छा लगेगा तो हम तुमसे कह देंगे चादर से बाहर पैर निकाल लो। एक तरफ कह रही है लेकिन ज्यादा बर्डन लेने से अच्छा है कि उतने ही पैर फंसाओ जितनी आपकी चादर है, लेकिन हम तो चादर बड़ी कर सकते हैं थोड़ी सी। तो दोनों बातें कह देती है, वही वाली बात है ना, प्रेग्नेंट है कि प्रेग्नेंट नहीं है, वो दोनों कंफ्यूजन इसने बराबर की क्रिएट कर रखी है। जैसे चादर से ऊपर हम पैर निकाल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरा ही निकल जाए, तो पूरा निकल जाए में बस इतना ही निकला है कि एक में बालकोनी में वो थोड़ा सा एरिया मिल रहा है, एक में बालकोनी में थोड़ा सा एरिया नहीं मिल रहा है। लाइक सीरियसली अब आ गया है फनी वापस अपनी व्लॉगिंग करते हुए। अब हमने तो देख लिया है जिस काम के लिए हम आए थे, अब चलते हैं उस काम के लिए जो मेन काम। अब नौकरों को तो पीछे रहना और कैमरा ही पकड़ना है, जबकि देखा जाए तो ये लड़का कैमरामैन साथ में लाया था, लेकिन फिर भी व्लॉगिंग जो करा रही है इसी से करा रही है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। अब हम देखते हैं कि हमारे प्राइस कहाँ बैठते हैं। भाई तुम्हारे प्राइस हर जगह बैठ जाते हैं क्योंकि तुम्हारे पास प्राइस ही प्राइस है। अब बातें तो बहुत सारी हो चुकी हैं, लेकिन ये देखता है कि प्राइस कहाँ पर बैठते हैं, और तुम्हारे प्राइस 3 BHK के में ही बैठेंगे भाई। अब फिर कंफ्यूजन क्रिएट करी 2 BHK में, लेकिन वो 2 बाथरूम ही रहेंगे ना, ये वाला नहीं रहेगा। कहते ये रूम ही नहीं रहेगा ना। अब जब रूम के साथ अटैच है तो भाई वो तो बाथरूम भी गायब हो ही जाना है। लेकिन ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है पैनल, ऐसा नहीं होगा ना, चलो हम ऐसा बनवा लेंगे ना। अरे बेटा तुम ऐसा बनवा लो ना अपने घर में, तुम्हारा तो काम चल रहा है। ये भी नया डिजाइन है, ये तुम्हें अच्छी लग रही है ना कबर्ड, चलो ऐसे हम बना सकते हैं क्या अपने घर में? जो नीड यहाँ पूरी नहीं हो रही वो हम अपने घर में पूरी कर लेते हैं। ले चल चल ले उठा ले, पर्स उठा ले। अरे नहीं फनी वही रख दो। फिर वॉश बेसिन दिखाकर कहता है इसको ऐसे बनवा ले वहां पर, लेकिन फिर वही जगह नहीं है अपने यहाँ पे। तो भाई साहब एक काम करो, उसको बेच दो और यहाँ ले लो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारे बजट में भी आ जाएगा और तुम्हें उस कुएं से निकलने का मौका भी मिल जाएगा। और फिर शायद लोग तुम्हें घर जमाई ना कहें, क्योंकि फिर तुम ससुराल से थोड़े दूर हो जाओगे। वहां से लौटते टाइम फिर हम ओबरॉय मॉल आ गए थे, और फ्रेंड्स फिर हम वहाँ पे खाना पीना खा के आ गए थे, क्योंकि ऐसा तो कोई रिचुअल है ही नहीं जिसको हम पूरा ना करें कि बाहर जाएं और खाना पीना खा के ना आए। हम अम्मी को बाहर ले जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो खाने पीने के लिए ही लेकर जाते हैं, इसलिए अम्मी चलने को तैयार भी हो जाती हैं, वरना अम्मी तो थोड़े से कदम चलते ही थक जाती हैं। लेकिन हम तो इसलिए तो ले जाते हैं उनको पटा पटा के, अम्मी अच्छा अच्छा खाना खिला कर लेकर आएंगे बाहर। और ये देखो इसका पोस्चर, मतलब ये वहां पर खड़ी हुई थी। अब मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, जरा एक बार जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। अब बताओ किसने कहा था इसको इस तरह के ऐसे कपड़े पहन लो? जब तो एक पहले महीने में पेट ढकती घूम रही थी, दुनिया मजाक उड़ा रही थी, पहले महीने में किसका पेट बाहर आ जाता है, बार बार कवर कर रही है। अब कवर तो छोड़ो, अब कपड़े ही ऐसे पहन रही है कि आगे से भी उठ रहा है शर्ट, पीछे से भी उठ रहा है शर्ट। भाई वाह, अपने आप को ना भाभी से रिलेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भाभी इस तरह के कपड़े पहनने लगी हैं, क्योंकि भाभी अब लाइमलाइट में आ गई हैं, वापस से शो कर रही हैं, अपने जो है ट्रेंडिंग उसमें आ गई हैं। तो भाभी तो अपना पहनावा सब चीज़ अपना वापस से जो है ना उन्होंने बिल्कुल एकदम रिवर्स कर दिया है, जैसे पहले हुआ करती थी। जैसे इन्होंने इनके घर में रहकर वो भी ऐसी ही बन गई थी, कुएं के मेंढक बन गई थी, लेकिन वो उस कुएं के मेंढक से छलांग लगा के बाहर निकल गई हैं। तो ये अब क्या करें, नकल करने के लिए अकल तो होनी चाहिए ना। अब नकल तो कर लेती है, अकल नहीं लगाती है। हाँ बहुत सारी चीजों में तो इनकी भाभी भी अकल नहीं लगाती है, कुछ भी पहन लेती है उठा के। रट्टू तोते की तरह से सिर्फ इसको रट लगानी है, क्योंकि भाई से लताड़ पड़ी है कि दोनों बच्चों को हर व्लॉग में 2 से 3 बार बोलना है पढ़ाई कैसी गई, एग्जाम कैसा हुआ, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कितना पढ़े हो। तो इस चालू को असलियत नहीं पता कि उसकी बहन का एग्जाम है भी क्या नहीं है, मतलब एग्जाम नहीं है ना, कह रही है कैसा गया एग्जाम। तो पिज्जा ने भी पलट के एग्जाम नहीं था क्लास थी। गेट तक पहुंची और पता चला कि ना क्लास है ना एग्जाम है, कुछ भी नहीं है। तो फिर तो मैंने जाके बोला मैं अब यहाँ तक आ गई हूँ तो मैं अब क्या करूँ, चलो तो क्लास रख दे रहे हैं। तो कहती है तुम्हारे अकेले के लिए उन्होंने क्लास रख दी, देख रहे हो फनी, देख रहे हो इसका? नहीं मेरी अकेली नहीं थी, और भी बच्चे आ गए थे तो इसलिए उन्होंने क्लास रख दी। कहना क्या चाहती हो चालू, किस तरफ इशारा है तुम्हारा? अभी तक तो भाई को शेड करती रहती थी, अब नौकरानी पे भी आ गई, अपनी बहन पर भी आ गई। ये तो दिन रात तुम्हारे काम करती है, कम से कम इसको तो बख्श देती। अट्टू अगले सीन में
अब हम आराम कर लेते हैं, अब हम बहुत ज़्यादा थक गए, अब हम आपको फिर से याद दिला देते हैं फ्रेंड्स, हम प्रेग्नेंट हैं इसलिए हम थक जाते हैं। अच्छा कितना पढ़ा नान आज तुम? उसने भी कह दिया सुबह से पढ़ रहा हूँ, व्लॉग शूट हो रहा है ना, भाई देखेंगे। अब भाई को इतना टाइम तो है नहीं कि 10-12 सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आकर वो देख ले कि क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको आके ये कहे कि किसी के पीछे अपना फ्यूचर स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ही तुम्हें आगे आगे चल के काम आने वाली है। पर नहीं, वो सब नहीं कहेंगे, साल 6 महीने में बस एक दफ़ा लताड़ लगा देंगे। तो ऐसे तो ये बच्चे ढीठ हो चुके हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है, मुझे इन दोनों सूटों में फोटोशूट करना था, और फ्रेंड्स और ये मेरे को साइज नहीं आ रहा। अब देखो 42 साइज लिखा हुआ है चिट पर, लेकिन फिर भी इसको 42 साइज भी नहीं आ रहा। 42 साइज समझ रहे हो क्या होता है? एक्सल साइज होता है 42 साइज। और 42 साइज जो है ना, एक्सल उनके लिए होता है जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं। बहुत सारी कंपनीज थोड़े से प्लस साइज भी बनाती हैं, और साइज तो इतना छोटा है कि आ ही नहीं रहा। अब सोच कर देखो 42 साइज इसको इतना ज्यादा छोटा हो गया कि वो इसको बहुत ज्यादा छोटा बता रही है। आप सोच कर देखो इसको क्या साइज आ रहा होगा, 46, यानी कि ट्रिपल एक्सल। ये आपके लिए भी आया है लखनऊ वाला कुर्ता, देखिए साइज देखिए, आपके लिए ठीक होगा। तो हम ना दोनों पहनेंगे। तो फ्रेंड्स आज खाने में बनाए फिर से पालक पनीर, और छी कितना गंदा दिख रहा था पालक पनीर, छी। और इसको ये इतनी तारीफ कर रही थी कि इतना अच्छा बनाती है अम्मी, इतना अच्छा, मतलब ज्यादा भर भर के तारीफ कर दी तो इसलिए बिगाड़ दिया। और उसको कैसे दिखाया है, मतलब उसको धूप में, और मतलब जो नेचुरल लाइट होती है ना उसमें इसका कलर ऐसा आ रहा है, सोच कर देखो। या फिर इसने भाई बहुत ही घटिया फिल्टर लगा रखा। लेकिन एक बात बताओ, इतना महीन पेस्ट कौन बना देता है पालक का? कोई भी पालक पनीर बनाता है तो उसमें हल्का सा पल्स पल्स करके उसको चलाना चाहिए, या फिर हाथ से ही घोटना चाहिए। पर हाथ से उतना अच्छा नहीं घुटता है। मैं क्या करती हूँ, जब पालक बॉईल कर लेती हूँ और उसको मैं चलाती हूँ तो मैं पल्स पल्स में चलाती हूँ, यानी कि बिल्कुल महीन बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि वो अच्छा भी नहीं लगता है। छी कितना गंदा लग रहा था देखने में। भाई ऐसा पालक पनीर में अगर देख लूं तो मैं पालक पनीर बनाना ही छोड़ दूं और खाना भी छोड़ दूं। ये अम्मी ने बनाया है और डॉक्टर खाला ने बनाया है मटर पुलाव। और जिस तरह से चम्मच से उठा उठा के ये पालक पनीर दिखा रही थी ना, इसको भी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इसने खाया भी नहीं है वो। तो अभी चलते हैं फोटोशूट करते हैं। ओ वाह, हम यहाँ पे पहले आते थे ना फोटोशूट कराने के लिए, अब तो हम इतने महान हो गए हैं, नई नई हमने जो है ना जगह एक्सप्लोर कर लिए, वहां जाके हम फोटोशूट करा लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पे आते थे फ्री फंड में, और फ्रेंड्स हमें ना फटका भी लग जाता था। आपको याद होगा ना, हमने पहले बताया था, हम यहाँ पे फोटोशूट कराने आते थे, फिर जबरदस्ती हमें बैठ के यहाँ पे कुछ खाना पीना खाना पड़ता था, पैसे खर्च करने पड़ते थे। और इसने डेफिनेटली अम्मी से मांग कर वो कुर्ता पहन लिया है जिसमें इसने ये फोटोशूट करा है, क्योंकि ये डेफिनेटली वो वाला कुर्ता नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो ब्लैक कलर का कुर्ता था, और ये डार्क नेवी ब्लू कलर का कुर्ता है। ये इसने अम्मी से मांग कर पहन लिया, जो कि इसको इतना ज्यादा लूज है। सोच के देखो, जो कुर्ता इसको आ नहीं रहा था, फिर अचानक से इतना लूज कुर्ता। ये वो कुर्ता है जो अम्मी का था, इसलिए इसने अम्मी का कुर्ता मांग कर पहन लिया। क्या ही फर्क पड़ता है, लखनवी तो लखनवी होता है, हमें तो ऐड करने से मतलब। और अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों के कलर में फर्क है। जो आया था वो ब्लैक कलर का था, जो पहना है वो नेवी ब्लू कलर का है। और देखो, जब ये ब्लैक कलर की गाड़ी बराबर में से जा रही है तब समझ में आ रहा है कि ब्लैक कलर और ब्लू कलर में कितना डिफरेंस है। इसने ये ब्लू कलर का कुर्ता वेयर किया है। चालू, कितनी ज्यादा चालू बन रही है, मतलब किसी ने भेजा है, वो साइज नहीं आ रहा तो अपनी माँ का कुर्ता मांग कर पहन लिया। आए थे हमारा फोटोशूट करने, अपने अपने सोलो फोटो खिंचवा रहे। चलो अपने सोलो फोटो अपने इंस्टाग्राम पे डालना। क्यों डालना? क्योंकि भाई दोनों को आए हैं, दोनों का पेड प्रमोशन जो है ये कर रहे हैं, और दोनों को अलग अलग आईडी से टैग करेंगे। देखा चालू कितनी चालाक हो रही है। और फनी तो भाई यही तो चाहता था, धीरे धीरे करके वो हो भी रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जैसे शुरू शुरू में जब इसकी शादी हुई थी और इसने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, तो फनी के लिए भी कुछ कुछ चीजें आई थी स्टार्टिंग में, अगर आपने सुना होगा। उसके बाद फनी को किसी ने कुछ नहीं दिया अलग से कोलैबोरेशन के लिए, हालांकि वो उनको भी पता है कि इसकी अकेले की क्या हैसियत है, बिना चालू के तो ये कुछ है ही नहीं। लेकिन किसी ने भी, एक सिंगल पर्सन ने भी इसको कुछ नहीं दिया, जबकि पता है कि भाई ये चालू का हस्बैंड है, चालू के साथ ही दिन रात रहता है। बट नहीं, कोई पेड प्रमोशन इसको अलग से सिंगल नहीं मिला। देखो कितनी बड़ी बात है। क्यों करते हैं सब फनी के साथ ऐसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। वो तो चालू का पति है, चालू का घर जमाई है घर का, तो इसीलिए तो नहीं, क्योंकि खुद तो कुछ कमाता धमाता है नहीं, खुद तो बीवी के पैसे पे रहता, जो भी वैल्यू है वो बीवी की है, इसकी क्या वैल्यू है, इसलिए लोग इसको वैल्यू करते नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक मदरसा है जहाँ पे हम रहते हैं, और वहाँ के बच्चों ने कुछ, उनका शायद हाफिज कुरान हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, उस पर मैं बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। अगर उन्होंने ये सोचा है कि उन बच्चों के लिए कपड़े वगैरह बना दिए जाएं और इस तरह से उनकी
जो भी जब उस तरह से सेरेमनी होती है, जब रस्म करते हैं वो, और उस तरह से जो ना जो बच्चे होते हैं, उनकी लड़के होते हैं, उनको पगड़ी टाइप का पहनाया जाता है, और जो लड़कियां होती हैं उनको भी नए कपड़े पहनाए जाते हैं, कुछ तोहफे भी दिए जाते हैं। उसके लिए अगर ये कुछ कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगी। उसके लिए मैं इस पोर्शन को यहाँ से बिल्कुल छोड़ देती हूँ। फिर वही कहानियाँ, फिर वही कहानी गाना, हम पापा के साथ शॉपिंग पे आते थे, हम बाहर आके गाजर का हलवा खाते थे। फिर तुमने कौन सा ऐसा काम है जो नहीं किया है, तो फिर क्यों रोती रहती हो माँ बेटी गरीबी के, क्यों डायलॉग बाजी मारती रहती हो, हमें तो ये नसीब नहीं हुआ, हमें तो वो नसीब नहीं हुआ, हमने तो ये नहीं किया, हमने तो वो नहीं किया। जितना तुम्हारे पापा कमाते थे ना, उससे ज्यादा तुम्हारी हैसियत से ज्यादा तुम्हारे पर खर्च करते थे, और तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरा करा। और उसके बाद भी भाई साहब हर टाइम बस इसी चीज का रोना रोते थे, दुपट्टा नहीं था, हम तो मांग कर दुपट्टा ओढ़ते थे, अमरूद के लिए पैसे नहीं थे, बॉर्नविटा नहीं खाया जिंदगी भर, हमारा ये करा, हमने बहुत बुरे दिन देखे, हमने ये देखे। और बुरे दिन में भी उस जमाने में जब लोग लोकल ट्रेन में सफर किया करते थे, जब लोग पैदल चला करते थे, उस जमाने में भी ऑटो में, टैक्सी में 5,000 रुपये महीने की यूं ही उड़ा दिया करता था इसका भाई। अब से समझ लो 15, 16, 18 साल पहले की बात है, और ये लोग ये बातें बनाते हैं। तो कौन सी बातों पर इनके विश्वास करोगे, एक नंबर के झूठे लोग हैं ये सिर्फ कहानियां गढ़ते हैं लोगों से रिलेट करने के लिए, जैसे कि जो गरीब तबके का लोग है, या यूं कह लो कि लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, इनके व्लॉग देखते हैं ताकि वो रिलेट कर सकें। लेकिन इन माँ बेटी की आदत जो ना कहानियां बनाने की, वो नहीं जाएगी। कहानियां बनाती रहती हैं, सुनाती रहती हैं, ताकि जो इनकी गरीब ऑडियंस है ना, वो अपने आप को ये समझ सके, देखो कैसे हमारे जैसे लोग हैं ये, अगर इनकी किस्मत बदल सकती है तो हमारी भी बदल रही है, उम्मीद देते हैं लोगों को। लेकिन हर किसी के पास मैडम जैसी भाभी नहीं है ना, हर किसी के पास फरिश्ता बहू जैसी नहीं है ना बहू। अब क्योंकि वो, उसकी भी भाई अपना ही फड्डे थे, अपने फड्डे से निकलने के लिए, एक फड्डे से निकलने के लिए दूसरा फड्डा उसने अपने लिए कर लिया, और उसमें ये इनका भला हो गया। और इतनी शातिर और इतनी चालाक औरत है ये कि मतलब इतना ट्रैफिक गुजर रहा है, आपको ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन आवाज़ जो है अजान की बिल्कुल क्लियर आ रही है। इसने जानबूझकर आवाज डाली है इसमें अजान की। अब सोच कर देखिए, एक दुकान में जब वो कह रहा है कि पूरा थान का थान ले लिया है, कितनी नॉइस आ रही है, फनी की आवाज के अलावा भी कितनी नॉइस आ रही है उस दुकान पे, जबकि बहुत ज्यादा लोग नहीं है उस दुकान पर। तो सोचकर देखो, बाहर जहाँ खुली सड़क है, जहाँ ये अजान सुना रही है, वहां पे कोई ट्रैफिक की आवाज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ साफ क्लियरली अजान की आवाज आ रही है। और भाई अब इतना घूम रही थी, फिर रही थी, तो फिर वही नौटंकी शुरू हो गई है। चालू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो व्लॉगिंग की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। पर आप एक बात नोट करो, जब जब ये कहते हैं तबीयत खराब है, क्या डॉक्टर की विजिट होती है? क्या डॉक्टर घर पर आते हैं? इनके यहाँ तो फैमिली डॉक्टर भी है ना, जो इन्हीं के सोसाइटी में रहते हैं, जो पिज़्ज़ा नान के यहाँ पे वो आए थे, जो मुसलमान डॉक्टर हैं, जिनके यहाँ पे ये गए भी थे, जिनके घर के इनॉग्रेशन में। ऐसे में अगर ये प्रेग्नेंट है भी और थोड़ी भी तबीयत खराब हो जाती है, तो भाई मेरे हस्बैंड तो सबसे पहले लेकर भागते थे, क्योंकि हम लोग नए नए एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम की बात है। तो यही लगता है कि कोई भी परेशानी हुई है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हमारे साथ ऐसी चीज़ें घट रही है जो नहीं हो रही है, या मतलब नॉर्मल से अलग है, तुरंत वो डॉक्टर के लेकर जाते थे जब भी डॉक्टर का टाइम हो जाता था, ऐसे बिना डिले किए हुए। और इनके यहाँ कोई भी आपको ऐसी हफरा तफरी, कोई भी हड़बड़ी, कोई ऐसी चीज़ें नजर आ रही हैं? कितना नॉर्मल, ऐसे जैसे कितने एक्सपीरियंस होल्डर होंगे ये लोग। और वो भी जब एक बार कुछ ऐसी चीजें इनके साथ घट चुकी है, उसके बावजूद भी इन लोगों के दीदों में डर नाम की चीज नहीं है। तो इसको मैं क्या समझूं कि क्या लोगों को गुमराह किया जा रहा है? तो फ्रेंड, हम चलते हैं, हमारे कुछ और भी काम है। चालू यहाँ पर लेटी है, अब जब वो लेटी है तो तुझे वहां बिस्तर दिखाने की जरूरत ही क्या है? कहने भर से समझ में नहीं आएगा पब्लिक को कि हाँ वो लेटी है। एक चीज और गौर फरमाई, ये देखिए घर के हाल क्या हो रहा है मेरे, तुम्हारा घर नहीं है, चालू का घर है, भूलो मत। सोच कर देखो, जब 1-2 दिन के लिए चालू की तबीयत खराब हो जाती है और ये चैनल टेक ओवर कर लेता है और सारी चीजें संभाल लेता है और अपने आप को राजा महाराजा समझने लगा, मालिक समझने लगा है खुद को, जब चालू मतलब आफ्टर डिलीवरी जब जाएगी कुछ इतने लंबे टाइम के लिए, तब ये क्या करेगा? फिर तो पूरी चीजें कब्जा लेगा भाई, ये चैनल का मालिक हो जाएगा, रेस्टोरेंट का मालिक हो जाएगा, घर का मालिक हो जाएगा। और अब करते हैं चालू को सरप्राइज, क्योंकि चालू मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, चालू तड़प रही थी, चालू से रहा नहीं जा रहा था। किस चीज के लिए? सेवइयों के लिए। हद हो गई यार। और अगर इतनी ही तड़प थी तो भाई फ्लाइट से चला जाता, अपने मोदाहा से ले आता, जहां पर मिल जाती है फैनी, जहां की उसे पसंद है। करोड़ों रुपए कमाने वाली अपनी बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकता था गुटकू? पूरी मुंबई में ढूंढा है मैंने, कम्युनिटी भी लगाई, मैंने स्टोरी भी लगाई, सबसे कहा कि फिर एक जगह जाके मिली और ये लेकर आए हैं, रशीद भाई लेकर आए हैं ये वाली फेनी। और वो स्टोरी लगाने का भी मीनिंग सबको समझ में आता है कि जिसके यहाँ पे ये फेनी हो और वो फेनी इसको गिफ्ट में भेज दे फ्री फंड में, क्योंकि ये तो फ्री के फोकट के खाने वाले लोग हैं ना, इनको तो लाओ लाओ लाओ, हर चीज दे दो, हर चीज। भाई साहब
अल्लाह ताला ने सो कोल्ड यही कहते रहते ना, नवाजा है, हमें इतना नवाजा है। तो कम से कम ये भी देख ला करो कि उस नवाजे को सिर्फ लेना ही मत सीखो, देना भी सीखो। एक हाथ से अगर लेते हो तो कम से कम 4 हाथों से वापस भी दो। और वहां मदरसे में जहाँ पे बच्चों ने वो किया है, बस कपड़े बना दिया और इनका फर्ज अदा हो गया। भाई एक टाइम का 2 टाइम का उनको खाना बनवा दिया होता, वहां पर राशन डलवा दिया होता, उन मदरसे के बच्चों में कपड़े बनवा दिए होते। तुम्हें तो अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ दिया है, मदरसे के बच्चों ने जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, जो ऐसे हाफिज कुरान किया है, उनके लिए इतना कुछ भी कर देते, तभी भी तुम्हारे खजाने में कोई कमी तो आ नहीं जाती। वहां से मंगा लिया, उनको बना लिया कूट कूट के। भाई ये कैसे काट लेते हैं छुहारों को। भाई समझ इंसान, तेरी समझ सिर्फ गुटखा खाने तक ही चलती है। उनको अगर तेज गर्म पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देता, या गर्म दूध में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देता, तो हो सकता है वो जो तुम्हारे छुहारे हैं ना, वो आसानी से कट जाए। पहली बात तो इतने ज्यादा हार्ड वाले जो छुहारे हैं ना, उनको या तो दूध में बॉईल किया जाता है, या फिर उनको गर्म पानी में भिगो दिया जाता है, या तो रात भर दूध में भिगो के रखो, तब वो जब सुबह फूल जाते हैं और उसके बाद उनको कट मारो। लेकिन अगर अर्जेंट में करना तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उनको एक बॉईल दे दो पानी में, उसके बाद जब आप छुहारों को काटते हो तो हो जाता है। हालांकि मैं ये वाले छुहारे कभी नहीं लेकर आती, जो सफेद सफेद से छुहारे होते हैं ना, ये मैं कभी भी नहीं लेकर आती। मैं वो लेकर आती हूँ ब्राउन वाले, जो हल्के से सॉफ्ट होते हैं। ना केवल वो मीठे होते हैं, बल्कि कटने में भी बहुत आसानी से वो कट जाते हैं, बिना भिगोए भी वो आसानी से कट जाते हैं। लेकिन अगर समटाइम ऐसा होता है कि रखने के बाद वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, खास तौर से सर्दियों में, तो मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ। या तो उनको जो है ना थोड़ी देर के लिए हल्का सा बॉईल दे देती हूँ, या फिर उनको गर्म पानी में भिगो कर रख देती हूँ, और हो जाता है। और उसके बाद उनको कट मार दो। तो लेकिन अब दिखाने के लिए कि भाई मैं अपनी बीवी की गुलामी कर रहा हूँ, उसके लिए चापलूसी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बीवी अभी 3 करोड़ का मकान खरीदने वाली है, वो भी मेरा नाम कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। क्योंकि यही तो मेरी चाल थी, भाई भाभी से इसको दूर रखने की और अपने जाल में इसको फंसाने की, अपने ऊपर उसको इतना डिपेंडेंट करने की कि ये जो भी कमाए मेरी मर्जी के बिना, मेरे साजे में करे बिना, ये खर्च ना करे। बीवी को जब मैंने अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया है, तो उसके लिए फैनी तो मैं बना ही सकता हूँ, नौटंकी तो मैं कर ही सकता हूँ व्लॉगिंग करने के लिए। राशिद भाई को मिल गई 8 दिन होने वाले, मतलब दिन भी गिन रहा है कि 8 दिन पहले स्टोरी डाली थी, 8 दिन होने वाले और ये फैनी नहीं मिली। भैया 8 दिन में चालू का तो क्या हाल होगा, बेचारी को सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओह माय गॉड, कितनी सांस रह गई। नौटंकी बाज औरत 8 दिन में, ये एक दिन में चाहता तो किसी भी दोस्त को फोन करके कह देता कि भाई मैं तेरी टिकट बुक करा रहा हूँ, जा तू वहां से फैनिया लिया, या फिर फैनी बनवा के लिया मेरी अम्मी से, या फिर ऐसे ही लिया। तो जहाँ भी ये फैनिया मिलती वहां से आ सकती थी। 8 दिन से इंतजार में बैठा रहा, कोई हमें गिफ्ट भेजेगा, कोई हमें गिफ्ट भेजेगा, लेकिन हो गया चालू का पचका। चालू का क्या, एक्चुअली मैं तो फनी का ही पचका कहूंगी, इसीलिए स्टोरी डाली थी। मुझे नहीं पता स्टोरी किसने डाली थी किसने नहीं डाली थी, लेकिन फ्री फोकट का जमाना जो ना, वो धीरे धीरे करके जा रहा है। तुम्हारी जो असलियत ना, वो लोगों के सामने आती जा रही है कि तुम किसी के भी सगे नहीं हो। न जाने कहाँ कहाँ किधर किधर देख के आ गए, लेकिन लोगों को किसी को भी नहीं मिली यहाँ पे है नहीं। तो भाई इतना इतना के बोलने की क्या जरूरत है तेरे को गुटकू सिंह। अब बेटा बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा, तुम ढूंढ के लाए हो। बहुत तड़प रही थी। ओहो फनी भाई, ड्रिप आ गई है, लगा दो चालू के ड्रिप फटाफट से, एकदम से सांस में सांस तो आ जाएगी बेचारी की, उसका तड़पना बंद हो जाएगा, खुश हो जाएगी। अभी बनवाएगी, कहेगी जल्दी बनाओ। अब बेटा हमारे बस की नहीं है देखो बनाना। और देखो अब बेटी ने बहुत सारे काम करे हैं, आज बेटी भी बिल्कुल थक गई है। बेटी ने पूरी किचन साफ करके चमका दी है। भाई आया था ना, तो भाई ने कहा था कि ये क्या हाल बचा रखा है तुमने, बिल्कुल चिड़िया घर बना रखा है, साफ करो इसको, मुझे बिल्कुल घर पूरा साफ चाहिए था। अब चालू तो थी नहीं ना, तो इसलिए हमने चालू ने रिकॉर्ड नहीं करा। और वैसे भी जब भाई नीचे आता है तो चालू उसको व्लॉगिंग में नहीं लेती है ना, लेकिन वो आया था, उसने जब डांटा सारे घर को कि क्या घर का क्या बना रखा है, तो हमने बेटी से कह दिया, देख बेटी हमें नहीं पता, हमारे घर साफ करके दो। देख हमारे तो शानू हमारे जो है फिर पीछे पड़ जाएगा। तो उसने पूरा घर साफ कराया। देखो भाई घर पूरा साफ पड़ा है, इसलिए तो तुम्हें प्लेटफॉर्म पे इधर उधर कोई सामान नहीं मिला है। तो अब तुम बनाओ भाई, तुम जानो, तुम्हारी बीवी का काम है ये। हमारी बहन तो बहुत ज्यादा थक गई और हमारी बस की नहीं है कुछ करना, तो तुम अपनी फैनी खुद ही बनाओ। दूसरा झोला भी तो खोलो, दूसरे झोले में क्या लेकर आए भाई? वो क्या था ना, तुम्हारा 2 तारीख का बर्थडे था, हमारा 3 तारीख का बर्थडे था, तो हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। अब तुम देखो गिफ्ट, वो एक नॉर्मल सफारी सूट के फैब्रिक लेकर आए, और जिस तरह से वो पैकिंग है, तो जो ज्यादातर लोगों में होता है ना, आम घरों में इधर से उधर ट्रांसफर करे हुए, किसी को शादी ब्याह में देते हुए या किसी को ऐसे देते हुए, तो वो पैकिंग में नहीं था। क्योंकि अगर ये शॉप से खरीद कर लेकर आते तो वो पैकिंग में आते, जैसे कि रेमंड के होते हैं, सियाराम के होते हैं, और भी कई सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिसमें सफारी सूट पैक होकर आते हैं। लेकिन ये सूट ऐसा है जैसे आप किसी की शादी ब्याह में जोड़ों में चलते हैं ना, जनाना
जनाना मर्दाना एक साथ जलते हैं, तो वैसे ही लाकर उसने दे दिया। अब ये इतना सस्ता सा बड़ा खुश होके ले लिया। अब क्योंकि भाई वो तो उन्होंने दिया है, अब वो उसको तो कुछ कह नहीं सकता। और जहां नाइकी का लिया था तो सोच कर देखो, वो कम से कम एक ब्रांड तो है, और वो भी कोई इतना सस्ता नहीं था जिसको ऐसे पटक के देकर मारा था इसने। ये है इसका दोगलापन। अब ये जो लेकर आया है ये इसकी औकात के बराबर का लेकर आया है इसके लिए। अब देखो थैला रेमंड का है लेकिन पैकेजिंग रेमंड की नहीं है, क्योंकि रेमंड वाले जो आते हैं वो बॉक्स में आते हैं और बड़े ही खूबसूरत बॉक्स होते हैं उनके, और बाकायदा उस पर रिबन वगैरह लगा हुआ होता है, बहुत अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ या तो रेमंड के चलते हैं या फिर सियाराम के चलते हैं, और एक और कोई एक नया ब्रांड और हो गया है, या फिर वो होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या कहते हैं, आगे वाली बोलते हैं। मतलब जैसे दहेज में जाते हैं ना, तो ये कह देते हैं कि हाँ भाई इतने सूट लेडीज, इतने जेंट्स, तो रेंडमली ऐसे अलग अलग कलर्स के जितने भी कलर चार्ट आते हैं उनके सबके ये सारे खरीद लिए जाते हैं और उन पर लगाने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ सूना जोड़ा नहीं देते, यानी कि लेडीज अगर मतलब लेडीज के हैं तो जेंट्स का जरूर होगा, जेंट्स का है तो लेडीज जरूर होगा। तो ये आगे वालियों के लिए बोलते हैं, यानी कि जितने भी अपने घर कुनबे की, उनकी जितने भी रिश्तेदार हैं उनके सबके तो चिट के साथ जाते हैं, और स्पेशली लाए जाते हैं कि फलाने के लिए ऐसा है, ढिमाके के लिए ऐसा है। मतलब आप समझ गए ना, कि बुआ के लिए ऐसा, खाला के लिए ऐसा, इस तरह से। अभी हमारे घर में शादी हुई है, तो जो दुल्हन है वो दुल्हन अब अपने घर जाएगी। तो जब वो अपने घर जाएगी पगफेरे के लिए, मतलब वो कल गई थी, भाभी जो लेकर गए थे उसको, तो हमारे यहाँ से दूल्हे वाले के यहाँ से कपड़े जाते हैं फर्स्ट टाइम। मतलब जो दूल्हे के यहाँ से फर्स्ट टाइम जाते हैं, और वो भी पूरी फैमिली के लिए जाते हैं, उनके लिए, उनकी अम्मी के लिए, उनके पापा के लिए, उनकी बहनों के लिए, भतीजा भतीजी हैं तो उनके लिए भी, मतलब सबके लिए कपड़ा जाता है। जैसे एक तरीके से कहता है ना, कुटुंब पे नावनी। बाकी तो हमेशा भाई लड़की लेकर आती है ससुराल में, तो बाकी ये मौका ऐसा होता है। तो उसमें भी ऐसे होता है, जिनका नहीं पता होता कि भाई ऐसे है ऐसे, तो वो एक दो एक्स्ट्रा जो भी बताते हैं तो उनको आगे वाले ऐसे करके बोल देते हैं। तो इस तरह के सूट पीसेस चलते हैं, लेकिन वो पैकेजिंग में चलते हैं। ये कैसे लेकर आए हैं, तो भाई रेमंड का, लेकिन ये रेमंड में कटवा कर लेकर आए हैं। जो सूट पीसेस बने बनाए रेडीमेड होते हैं ना पैकिंग में, वो पैकिंग में नहीं है, ये मुझे लग रहा है थान में से कटवा कर लेकर आए हैं। अब गारंटी नहीं कि ये ओरिजिनल है या फेक है। अब चोचलेबाजी देख लो, जो अभी हलवा खा रहा था, अब वो कुछ नहीं, केक का एक इतना सा पीस नहीं खा सकता भाई, छोटा सा, छोटा छोटू सा कुछ भी ले आते। शुगर फ्री केक भी आते हैं, शुगर फ्री केक ले आते हैं, पर नहीं, नौटंकी करनी है कि भाई हम तो जिम वाले हैं, अब हम केक क्या काटेंगे, हम काटेंगे अंडा, अंडा काट के खाएंगे हम। वाओ, ये है इनके चोचलेबाजी और ये है इनके दोगलेपन। तो फ्रेंड, मैं अपना जिम करके अपना वर्कआउट खत्म करके आ गया हूँ। अब मैं लेके आ गया हूँ चालू को नीचे घुमाने के लिए। अब चालू की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन चालू ऐसे चलेगी बेबी स्टेप में, जैसे ओ मेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, मैं फेस भी ऐसे ही बनाऊंगी, पपी फेस बनाऊंगी बिल्कुल, जिससे कि लोगों को मेरे साथ सिंपैथी गेन हो। जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी तो पीछे से परी कहती है पप्पी फेस कैसा होता है, तो मैंने उसको बनाकर दिखा दिया, यानी कि बिल्कुल वैसा जैसे चालू बना रही थी पीछे पीछे आते हुए। अब क्योंकि ये घड़ी कहीं से आई हुई थी तो घड़ी उठाकर उसको देती, क्योंकि चालू को भी कहीं ना कहीं से आती रहती है, कभी अपने भाई भाई के लिए ले आती है उठा के, ये किसी का गिफ्ट भी किसी को भी दे देता है। फनी है नहीं इसको ये इसका हेरा फेरी का ही तो काम है, उठा के उसको दे दिया, थैंक यू फॉर रिटर्न गिफ्ट। ये तो वही वाली बात हो गई, रिटर्न गिफ्ट तो ऐसे दिया जैसे इसको पता था कि वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आने वाला है या वो मेरे लिए कुछ लेकर आने वाला है, तो इसलिए मैं रिटर्न गिफ्ट में उसको घड़ी दे दूंगा, तो मैं खरीद कर रखूं। अब तुम बताओ, तुम्हें बाहर निकल के अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज चालू सारे दिन घर से बाहर नहीं निकली थी। आज मैंने 4 दिन बहुत बड़ा महान काम किया कि मैंने व्लॉगिंग की जिम्मेदारी ली, लेकिन मैंने व्लॉगिंग की ही नहीं, और ये भी नहीं पता कि हुआ क्या था इसकी बीवी को। कहता है पता नहीं क्या हुआ था, बीपी लो हुआ था या क्या हुआ था। फिर तुमने कौन से मुंह से बोल दिया भाई कि बीपी लो हुआ है? मैंने कहा ना, नौटंकी है वो, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है। जितने भी इसने सवाल पूछे वो सब सवाल का क्रेडिट इसको जाता है, और ये सबकी विनर होने वाली थी, लेकिन इसने जानबूझ के भाई से बदला लिया, क्योंकि भाई ने इसको ये कहते ना कितनी बार दुल्हन बनोगी, तो भाई को तो नीचे दिखाना ही था, इसलिए उसका मुंह खराब करवाना था। और बिठाया किसको जज बना के? अपनी अम्मी को। हाँ, उनको पता भी था कि वो ज्यादातर चीजों में जो है अपने बेटे को चुनेगी, अपने नान को चुनेगी। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है, उसको ये भी पता है कि अगर बिटवीन नान और इसमें चुना जाएगा तो वो बहुत सारी चीजें सोच समझ के इसको चुनेगी और बहुत सारी चीजें सोच समझकर नान को चुनेगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी मैं फिर बता रहा हूँ, चालू का 1 हफ्ते का ब्रेक है। तो भाई तेरा 1 हफ्ते में जो तुम चैनल का सत्यानाश होने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाओ। चालू अपी क्लैपिंग करो सारे बच्चे कि चालू अपी का जितने व्यूज अभी आने वाले थे उससे भी कम आने वाले हैं। ओह माय गॉड, अब तक का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। 23 घंटे हो गए हैं और 23 घंटे में अभी तक भी 7 लाख व्यूज नहीं हुए। क्लैपिंग। और तू बनेगी मेरी कोई स्टार। कोई स्टार नहीं बोलते, को स्टार बोलते हैं। करोड़ों रुपए कमाने वाली
वाली बीवी को तू से कह के बात करी। नहीं, भूल गए हो तुम, वो तुम्हारी मालकिन है, मालकिन बोलो। तो फ्रेंड अभी कर रहे हैं वॉक, फिर उसके बाद करेंगे अपना डिनर, और डिनर करने के लिए कट टू पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट में, क्योंकि अब हमारे घर पे तो कोई खाना बना के देने वाला हमें है नहीं, तो इसलिए हम खुद बनाएंगे। और अपने रेस्टोरेंट में हम क्या खाएंगे, राइस खाएंगे और चिकन खाएंगे, क्योंकि वहां तो हमें कोई मना कर ही नहीं सकता, वहां तो हम मालिक है। चालू को भी लेके चला गया वहां पे। अब देखो, वैसे तो तबीयत खराब थी, वैसे रात बेरात को ऐसे टाइम पर इसका बाहर घूमना कोई अच्छी बात है क्या? ये अच्छी निशानी है कि जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें घर पर रेस्ट करना चाहिए, पर नहीं, मुंह उठाया और रात को निकल पड़े कहां पर। जबकि अगर बोला जाए तो प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत सारी चीजों की प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे तुम तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, दखियानों की बातें कर रहे हो, पर हाँ भाई मैं मानती हूँ और बहुत सारे लोग मानते होंगे, और ये भी मानती है। मानती नहीं तो काला जो गंडा पहन रखा है ना, गले में गंडा बोले तो तावीज, वो नहीं पहनी होती है। अब तुम देख लो, इससे पहले 4 साल में किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन इसने उस दौरान पहना हुआ था जिस दौरान ये वो एक्सपेक्ट कर रही थी, उस दौरान इसने पहना था। और अब ये जो अब शुरुआत से ये टाइम चल रहा है ना, अभी देख लो रिसेंटली मैं देख रही हूँ कम से कम 20 दिन से वापस इसके गले में फिर से तावीज आया है। तो ये भी मानते हैं, बहुत बुरी तरह से मानते हैं, बाहर नहीं निकलना। ये कहते हैं 3 महीने तक तो बहुत प्रिकॉशन लेनी होती है, और मतलब बड़ी बड़ी बहुत सारी चीज़ों के लिए कहती हैं कि मतलब ऐसे खुले बालों में, खुली चांदनी रात में इस तरह से ऐसे नहीं निकलना चाहिए, लहसुन साथ में ले लेना चाहिए, उससे जो भी मतलब बलाएं होती हैं वो नहीं होती हैं। भाई मैं तो मानती हूँ, अब कोई कहे कैसे भी कहे तो मुझे उससे कोई नहीं है, लेकिन हाँ मैं उसको फॉलो करती हूँ जो मेरी अम्मी दादी नानी हमें बताया करती थी, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। प्रिकॉशन लेने में क्या बुराई है? आप अगर रात को नहीं जाओगे, अवॉइड करोगे तो अच्छी बात है ना। फ्रेंड नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, सवेरा हो गया, और सवेरे सवेरे फैनी कौन खाता है नाश्ते में? फैनी ऑलरेडी इतनी वैसी होती है, मतलब ये कह लो कि वो ऑलरेडी अपने आप में इतनी रिच हो जाती है कैलोरी में, कि दूध है, दूध उबल उबल के गाढ़ा होता है, फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, फिर उसमें जो है बहुत सारे लोग तो उसमें मावा भी डालते हैं, और फिर न जाने क्या क्या चीनी वीनी ये सब चीज, सब मतलब वो इतनी रिच हो जाती है, और उसको सुबह नाश्ते में लेना, वाओ। और उसके बाद इसको जो है चौचलेबाजी करनी है, काटना, ये करना, बनाना, दिखाना, खिलाना, और फिर जब बनने वाली होती है तब कहता है आ गई तुम, तुम्हारी नाक बहुत तेज है, कहती बन गई फैनी। सब पता था, सब स्क्रिप्टेड करते हैं भाई, इनको पहले से पता था सब चीजें। एक रात पहले वो आया, वो देकर गया, और उसको पता है कि फैनी आ गई है, तो अब मेरे लिए फैनी बनेगी। छुआरे, चिरौंजी, गोला सब नया आया खरीद के। मतलब ये इतना सामान घर में खरीदते रहते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने लड्डू बनाए हैं, लेकिन सामान खरीदने के लिए बाहर से आए। वाह वाह। कटिंग बोर्ड नहीं है क्या? उसको कटिंग बोर्ड नहीं बोलते गंवार, उसको चॉपिंग बोर्ड बोलते हैं। भिलैया कहाँ है? भिलैया। अब भिलैया क्या, अब ग्रेटर को ये भिलैया कहते हैं। जब भिलैया निकाल के दे दी मतलब ग्रेटर निकाल के दे दिया, कहते छोटी, तो कहते तो कहाँ है फिर हमारे यहाँ? मतलब कैसे तपाक के अपनी माँ को जवाब दिया यार इस लड़की ने। मैं पिज्जा की बात कर रही हूँ, जब उसकी माँ कह रही है कि भिलैया कहाँ है, उन्होंने कहा हाँ तो बड़ी वाली, तो कहते हाँ तो हमारे घर में छोटी ही है। कैसे पलट के जवाब दे दिया, हमारे घर में छोटी ही है। हद हो गई है भाई, तुम्हारा भी घर नहीं है, ये तुम्हारी माँ का नहीं है तो तुम्हारा भी नहीं है, एक ना एक दिन तुम्हें अपने घर ही जाना है। और अब आ जाता है वो मोमेंट जिसके बारे में मैंने बात की थी, यानी कि पूरी किचन टॉप एकदम नीट एंड क्लीन। जस्ट वहां पर एक डिस्पेंसर रखा हुआ है, एक वाइपर रखा है छोटा सा, और लिक्विड सोप रखा हुआ है, जिसमें मतलब आप ये बर्तन वगैरह सब धोते हो, उसका जो लिक्विड वाला सोप होता है। और दूसरी तरफ कॉक जो है बिल्कुल पूरा नीट एंड क्लीन, और इधर भी पूरा नीट एंड क्लीन। एक सिंगल गंदा बर्तन नहीं है, एक सिंगल डिब्बा नहीं है, कुछ नहीं रखा है स्लैब पर। ये बना रहे थे हम सूत फैनी, और बन गई सिवई। ओ माय गॉड, तो वो तो खाना ही तो है, उसको तोड़ कर डाल देता हाथ में। तुझे किसने कहा पूरा का पूरा लच्छा डालने के लिए? बन गई सिवैया, बन गई फैनी। मैंने पूरे मुंबई में ढूंढवाई, मुझे कहीं भी नहीं मिली। अब मेरे सांस में सांस आ जाएगी, और अब मैं जो ना मेरे में खून दौड़ जाएगा। अब ये तो ड्रिप का काम करेगी ना सिवैया, क्योंकि इसके बिना तो मेरी जिंदगी बिल्कुल एकदम ड्रेन हो रही थी। मुझे तो सांस भी नहीं आ रही थी, मैं तो तड़प रही थी एकदम मछली की तरह से। पूरे मुंबई में ढूंढा, लेकिन फिर भी कहीं नहीं मिला। राशिद भाई ने ला के दिया, और खालिद भाई ने बनाया। सचमुच में आपने बनाया है? जैसे तुझे पता ही नहीं है, झूठी औरत। ये इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी आपने बनाई। और ये मसाला अब आते हैं मसाले वाले पॉइंट पे। पता मसाला किसको कहती है? ये वो जो ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डालते हैं, कटे हुए चॉप ड्राई फ्रूट्स, उनको ये मसाला कहती है। अरे यार क्या लोग हैं ये, सही में मेरी खोपड़ी खराब कर देते हैं। मसाला किसको कहते हैं? पागल हो क्या तुम? एक चीज में कम ज्यादा हो सकता है, मीठे में, बाकी बहुत बढ़िया बनाई है। लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए ना हम मीठा कितना खाते हैं। अच्छा भाई, अब इसमें एक तो तेरे लिए बना दिए, इतने मेहनत
कर दी है उसमें भी तुम्हें परफेक्शन भी चाहिए। क्या है ना फ्रेंड्स, हमें सिकी हुई नहीं चाहिए थी, हमें कच्ची वाली ही चाहिए थी। हाँ, तुम्हें कच्चा माल पसंद है। अब इसका क्या मतलब था? कहते मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए ना, मैंने तुमसे कहा मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, और फिर मैंने सोचा कि मैं अगर पहले आ जाता तो तुम्हारा फिर एंटीना खड़ा हो जाता, तुम्हें पता चल जाता, और तुम्हें जो है ना सारे तुम जो है ना पचका कर देती सरप्राइज का। और झूठ कितना बोलोगे भर भर के, तुम ऑलरेडी उसे सारी चीजें पता थी, क्योंकि उसका ही तो व्लॉग बन रहा है, उसे सब कुछ पता है कि कब क्या कैसे कितनी जगह क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीजें उसकी शूट हो रही हैं। जब हमने स्टोरी लगाई तो पूरे मुंबई से मैसेज, ओह माय गॉड, इनको पूरे मुंबई से मैसेज आए, हम भेज देंगे हम भेज देंगे, लेकिन भेजा किसी ने भी नहीं। चालू अपी, पचका हो गया, बेइज्जती हो गई। 8 दिन हो गए लेकिन 8 दिन में किसी ने नहीं भेजी। ओ ले अभी ये कुछ कह रही थी फनी से, फनी का फोन आ जाता है तो कहता है दिन भर यही चलता रहता है, इतना स्ट्रेस चलता रहता है, बार बार हर व्लॉग में 2 से 3 बार ये ना एक बात को रिपीट कर रही है। देखो जरा, ये इसका एकदम ऐसा हो गया है कि जैसे ये रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट में एक ही चीज को रिपीट आप रही है। ये बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, रेस्टोरेंट का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, रेस्टोरेंट हमें इतना ज्यादा प्यारा नहीं है। जब वो चल नहीं रहा ना तो उसके ये इसने क्या कर रखा है, इसने उसकी नींव तैयार कर रही है कि कल को अगर कोई भी बात होती है तो हम ये बोल देंगे इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया, हमें रेस्टोरेंट का इतना ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, नुकसान हो जाए लेकिन सेहत का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ना मिलकर ये नया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन उसी से ही अंदाजा लगा लो भाई कि इनके पास कितना अंधा पैसा है कि अभी रेस्टोरेंट में 3 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, फिर उसके पीछे का हिस्सा भी ले लिया, फिर अब ये फ्लैट रेनोवेट अपना करा रहे हैं, फिर उन्होंने जो है अभी रिसेंटली गाड़ी लेने की भी बात करी, अभी तुम देख लेना 1 महीने के बीच में ये गाड़ी भी लेगी, फिर अब ये नया फ्लैट लिया जा रहा है। यहाँ पर चौचलेबाजी करने वाला जो केक के नाम पर अंडा खा रहा था अब वापस बैठ के मीठा खाने लगा। इतनी अच्छी तुमने जिंदगी में नहीं खाई होगी फैनी जितनी अच्छी मैंने बनाई है। अब याद दिला दिया इसने, बिना मिठास की मोहब्बत क्या, बिना मिठास की ईद क्या, दिवाली क्या, होली क्या। वाह, तो तेरे को होली दिवाली भी याद आ गया। आप सबके लिए आज होने वाला है बम्पर धमाका, क्योंकि हमारे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो हम वापस से अपने पुराने पैटर्न को फॉलो करते हुए हम जो है वो क्या करेंगे, गिव अवे करेंगे। और जो जो इतने सारे सूट थे उसमें से मुश्किल से हमने 8-10 सूट ही दिए होंगे, बाकी के सारे सूट हमारे पास बचे पड़े रहे हैं। अब हम उन सूटों को गिव अवे में दे देंगे और दिखा देंगे आपको कि देखो जो 5 हैं उनमें से 5 में जो 3 जाएंगे उसमें पर्स भी जाएंगे, क्योंकि हम पर्स लेकर आए थे आपसे 3-4 महीने पहले खरीद के, आपको याद हो हमने आपको बताया था कि हम ये गिव अवे में देंगे ना, तो हमने पर्स गिव अवे में दिए ना हमने सूट दिए। लोगों की लड़कियों की शादियां हो गई, लोग मांगते रहे लेकिन हमने नहीं दिया। अब भाई हम अगर ऐसे सब कुछ करेंगे तो अल्लाह ताला हमें देख लेगा, उसकी नजर सब पे बनी रहती है, तो झूठों का मुंह काला कर देता है वो। इसलिए अब कहीं ना कहीं हमें फिर से रियलाइज हो गया। फिर दूसरी बात ये भी तो है कि हमें अपना पैटर्न भी फॉलो करना है, क्योंकि क्या है ना कि व्यूज नहीं आ रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे बढ़ाएंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे व्यूज बढ़ाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है चालू अपी, क्योंकि अब बहुत दिन से अगर आप देखोगे ना तो इसको बहुत ज्यादा स्टोरी भी नहीं लगा रही है ये कि मैंने ये आया है मेरे लिए, ये आया है मेरे लिए आया है। डाउनफॉल तो बहुत ही बुरी तरह से शुरू हो चुका है। अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, और मैंने भी कुछ भी करके इतना लंबा पॉडकास्ट बनाया है, अब तक का सबसे लंबा पॉडकास्ट। प्लीज उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और भर भर के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है। चलिए इसको यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।